में तुम्हारे को वहाँ वहाँ पड़ी मिलेगी जहाँ जहाँ तुम जाओगे, और जब तक तुम लौट करके मेरे पास वापस नहीं आओगे तब तक बिल्कुल सुखी नहीं रह सकते। यह दुख की पुड़िया तुमको हर समय हमारे पास आने की प्रेरणा देती रहेगी। इस तरह सबके साथ भगवान ने थोड़ा थोड़ा दुख भेज दिया है और इसलिए सब दुखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक घर नहीं सोना, एक घर नहीं सोना। ये दुख ऐसा है जिससे एक घर भी सोना नहीं है। जो इस दुनिया में आया है कोई ना कोई दुख पीछे लगा हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर कृपालु अंगिरा जी ने चरु पका दिया। देखो, मनुष्य के शरीर में जो वीर्य बनता है वह भीतर की रासायनिक प्रक्रियाओं से ही बनता है। उसकी भी अपनी पद्धति है। इसी तरह चरु जैसे बाह्य पदार्थ में भी मंत्र बल और ईश्वरानुग्रह से वीर के गुण स्वभाव का आधान किया जा सकता है। पहले ऋषि मुनि ऐसा ही करते थे, इसलिए अंगिरा ऋषि ने चरु पका करके राजा को दिया और राजा से कहा इसको अपनी पत्नी को खिला दो। महात्मा अंगिरा बोले कि तुमको इससे बेटा हो जाएगा, लेकिन उससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों मिलेंगे। यह कहकर के महात्मा चले गए। दुनिया में कोई भी चीज सुख ही सुख देने वाली नहीं है भाई, दुख देने वाली भी होती है। और वास्तव में बात तो यह है कि जहाँ से आप सुख ले रहे हो ना, वहीं से दुख भी उठ करके आता। एक सज्जन ने कहा कि जब हम अपने सिर में चंदन लगाते हैं तो कितना सुख होता है, उससे कितनी सुगंध आती है। दूसरे ने कहा कि उसको घिसने में कितनी तकलीफ होती है, यह भी तो देखो। इसके अलावा बिना आदत के कोई सिर के ऊपर चंदन पोत ले तो सिर चकराने लगता है। इसी तरह संसार के सभी सुखों के साथ दुख भी लगे हुए हैं। राजा चित्रकेतु के यहाँ समय पर पुत्र का जन्म हुआ, उसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए गए। राजा ने खूब दान भी किया, परंतु उसकी जो पुत्र विहीना रानियां थी, जिनके पुत्र नहीं था, उनके मन में दुख हुआ हो गया। उन्होंने सोचा कि अब राजा बेटा होने से उसी को चाहेंगे, हम लोगों को तो नहीं चाहेंगे। और सचमुच राजा का मन भी बच्चों को खिलाने में ही ज़्यादा लगने लगा और वे उसी के पास रहने लगे। रानियों को उस पुत्र से इतनी जलन हुई कि एक दिन उन्होंने दुष्ट बुद्धि से ग्रस्त होकर के उस राजकुमार को विष दे दिया। और जो राजा चित्रकेतु की पटरानी थी, जिसका वो बेटा था कृतज्ञति, उसको कुछ भी मालूम नहीं हुआ। जब एक दासी ने हाय हाय करके रोना शुरू किया, तब सब लोग इकट्ठे हुए और शोकग्रस्त होकर के रोने लगे। राजा महारानी
सारा रनिवास, सारा राज परिवार, सारी राजधानी दुख में डूब